हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रतियोगी क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में हम एनटीपीसी 11 फरवरी में जो फर्स्ट शिफ्ट में आज एग्ज़ाम हुए हैं उसका एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों एग्ज़ाम एनालिसिस देखेंगे जो कि जीके के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आप जो भी प्रश्न देखेंगे वो 100% जेन्युइन प्रश्न है। तो अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इसमें नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं हाँ, और आप देख भी सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न आज सही हुए हैं। दोस्तों तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यह जो चैनल है आपके तैयारियों को बहुत मजबूत करेगा। क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक जो प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आते हैं वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों इस 11 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का कि निष्ठा मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया था। दोस्तों जो निष्ठा मिशन है वो जम्मू कश्मीर से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ फैक्ट जो हम जान लेते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन है वो 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था, और इसी से प्रभावित होकर भारत के पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया गया। दोस्तों कैंडिडेट का कहना है कि ऑप्शन में 1972 नहीं दिया था, और जो प्रश्न था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा वो 1972 होगा। अगर नहीं दिया था ऑप्शन, अगर वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा था तो उसका 1986 होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर अब कन्फ्यूजन में है कि क्वेश्चन क्या था। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार पर पूछा है तो 1972 होगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा है तो 1986 होगा। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो एनटीए है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसका गठन कब हुआ था। तो दोस्तों जो एनटीए इसका जो गठन है वो 2017 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जो 35वां एशियन सबमिशन है, जो समिट है, वो कहाँ आयोजित हुआ था। तो दोस्तों जो 35वां आयोजित हुआ था एशियन सबमिशन वो थाईलैंड में हुआ था। ये 2019 में हुआ था। जो 36वां है 2020 में हुआ, वो वियतनाम में हुआ था एशियन समिट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का जो पहला इंजन रहित ट्रेन है वह कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो पहला इंजन रहित ट्रेन है वह वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2014 को जो पद्मश्री है सारंगी वादक में किसे दिया गया है। तो दोस्तों जो 2014 का पद्मश्री सारंगी वादक में दिया गया है वो दिया गया उस्ताद मोइनुद्दीन खान को। उस्ताद मोइनुद्दीन खान को पद्मश्री दिया गया सारंगी वादक में। अगला प्रश्न है कि भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो नाम है वो है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। क्या है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय के नाम नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न पूछा है कि VR का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर से एक प्रश्न पूछा है, तो इसका सही आंसर है वर्चुअल रियलिटी जो है VR का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न हम देख अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के अलावा और किस देश का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। तो दोस्तों भारत के अलावा जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है वो है पाकिस्तान का। अगला प्रश्न था कि TIFR जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक कौन थे। तो उसके जो संस्थापक हैं वो होमी जे भाभा है। अगला प्रश्न है हिमालय की जो बाहरी भाग है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम शिवालिक कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा था कि किस गवर्नर जनरल के समय सहायक संधि है जो लागू किया गया। तो दोस्तों जो सहायक संधि लागू किया गया उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे। अगला प्रश्न पूछा था कि कौन सी जनजाति है जो वो अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट को जो ऑप्शन है वो क्लियर नहीं था, तो हम आपको कुछ जनजातियों को बता देते हैं, उसी में आपके सही आंसर होते हैं। जारवा, निकोबरीज, सेंट नीलीज, सोमपेंस, ओंगन्स, जुआई, कोल और ओजे जो थे वो जो है अंडमान और निकोबार में जनजातियाँ पाई जाती है। इसी में से आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जो स्वयं इनिशिएटिव है वो क्या है। स्वयं इनिशिएटिव क्या है दोस्तों। जो स्वयं इनिशिएटिव है वो है इस पोर्टल पर जो छात्र है वो मैनेजमेंट के कोर्स के साथ साथ अन्य विषय की भी पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं। स्वयं इनिशिएटिव है। अगला प्रश्न है शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक दोस्तों वाट है। अगला प्रश्न है कि कालबेलिया जो है, कालबेलिया नृत्य वो किस राज्य की लोक नृत्य है। तो दोस्तों जो कालबेलिया है
वह आप राजस्थान के लोक नृत्य है। दोस्तों यहाँ पे हमने एनटीपीसी के जो प्रश्न पूछे गए थे 11 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में, उसको हमने यहाँ पर देखा। दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम था और आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं यहाँ पे कितने प्रश्न सही हुए हैं। दोस्तों अगर आपके आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके एग्ज़ाम को और ही मजबूती प्रदान करेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।